एक बड़ा पॉइंट मैं बताने वाला हूं आज आपके लिए। वो पॉइंट है, मैंने पिछले दिनों में YouTube पर एक शिक्षा डाली कि चमत्कार, सामर्थ के काम परमेश्वर की इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा का ये भी एक हिस्सा है। बोलो, जितने लोग शैतान के सताए हुए हैं, बीमारियों में, दुखों में, प्रॉब्लम्स में हैं, परमेश्वर उन्हें चंगा करके शैतान के बंधन से छुड़ाकर बीमारियों से उन्हें अच्छा जीवन देना चाहता है। ये परमेश्वर की इच्छा है। और इस पर मैंने एक 20 मिनट की वीडियो काटकर डाल दी, लेकिन कुछ प्रचारकों को ये मेरी शिक्षा अच्छी नहीं लगी। बोलो, ये बड़ा जरूरी है कि परमेश्वर की इच्छा क्या है। कॉन्टेस्ट, संग्राम में पढ़ना पड़ेगा बाइबल को, फिर पता चलेगा। ऐसे एक वचन उठाकर कुछ भी आप बताना शुरू कर दो, कुछ भी आप बता दो, या कुछ लोग भी बाइबल जब पढ़ते हैं एक वचन का कोई भी मतलब बना लो, तो आपके लिए वो गलत हो जाएगा। इसलिए संग्राम, इसीलिए कॉन्टेस्ट अच्छे से पढ़ना बड़ा जरूरी है। याद रखना कि ये पॉइंट क्या है, याद रखना। तो अभी ये पॉइंट से अभी हम एक शिक्षा को बड़ा पावरफुल सीखने वाले हैं। उन लोगों को भी मैं मैसेज देने वाला आज, उन सेवकों को जो चिंगाइयों, हीलिंग्स के विरोध में प्रचार करते हैं। आपको बाइबल में, यूट्यूब पे बड़े मिलेंगे जो हीलिंग्स का विरोध करते हैं। वो बोलते हैं नहीं, यीशु मसीह कर सकते थे हीलिंग, अब हीलिंग नहीं करना, अब उद्धार की बारी है। दुख में रहना, प्रॉब्लम में रहना है, परेशानी में रहना है। क्योंकि एक वचन वो पढ़ाते हैं, क्योंकि मेरी उस शिक्षा के ऊपर कमेंट किया था कुछ हमारे अच्छे बहन भाई, जो क्रिश्चियन बहन भाई हैं, उन्होंने कमेंट किया था इस वचन को। मैं पढ़ाऊंगा आपको क्या वचन है और आज सिखाऊंगा इसका मीनिंग आपको। ये वचन है मत्ती 7:13 में। यहां पर ऐसे लिखा, सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश को पहुंचता है, और बहुत से हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत और वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। ये वचन को कमेंट किया उन लोगों ने और कहा कि आपको पता नहीं आप क्या बता रहे लोगों को। ऐसे कुछ लोगों ने कहा, इस वचन को कमेंट किया, और इसी वचन का आज मैं आपको अर्थ बताने वाला हूं। सुनो, यहां पर लिखा, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा, सिखाया उस समय जब यीशु मसीह शरीर में 2000 साल पहले थे। यीशु मसीह ने कहा, बहुत आसान, सरल और सौखा है वो मार्ग जो नरक को जाता है, जो नाश को जाता है। कठिन है वह मार्ग, बहुत तंग है वो रास्ता, कठिन है वो रास्ता, औखा है वो मार्ग जो स्वर्ग में जाता है, इसमें बहुत थोड़े जाएंगे। ऐसे लिखा ना, यही वचन उन्होंने पढ़ाया था। लेकिन सबसे पहले इस वचन में इसका अर्थ समझने के लिए कुछ बातों को आपको कॉन्टेस्ट में जाना पड़ेगा, फिर इसका आपको मीनिंग बाहर आ जाएगा। ठीक है, ओके। और सबसे पहले आपको यह सीखना है, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़े। पहले यह पॉइंट आपको क्लियर करना है, यीशु मसीह क्रूस पर क्यों चढ़े। यीशु मसीह ने अपने शरीर को तोड़वाया कोड़ों से। लिखा, जिस कोड़े से उसे मारा गया वो लोहे का कीलों से जड़ा हुआ खंडर था, कोड़ा था। जब उसके पीठ के ऊपर मारे तो यशाया ने पहले से भविष्यवाणी की थी कि उसके शरीर के ऊपर हल चलेगा हमारे लिए। उसकी चमड़ी उधड़ गई और उसकी नाड़ियां नजर आने लगी थी, नीचे से हड्डियां। ऐसे हुआ था उसके साथ। फिर हाथों में किल ठोके गए। कि यीशु को कोई मार सकता है जो मुर्दे जिंदा कर सकता है, जो तूफान को रोक सकता है, पानियों पर चलता है, जो परमेश्वर खुद है, उसे कौन मार सकता है। तो यीशु मसीह ने कहा, मैं अपने प्राण को अपनी इच्छा से दे सकता हूं और ले भी सकता हूं, क्योंकि ये मेरे वश में है, मेरे अधिकार में है। वो है यीशु। सुनो, तो यीशु को कोई मार सकता था,
तो यीशु ने ऐसे किया क्यों? क्योंकि बाइबल ही सिर्फ बताती है हमें कि मनुष्य जाति पापी है, पाप से पैदा हुई है, और ये पूरी पृथ्वी पे जो प्रॉब्लम है ये पाप के कारण है। घर में क्लेश है, पति पत्नी की, बच्चों से, ये पाप है, पाप के कारण बच्चे पाप कर रहे हैं। फोनों पे रात 12-1 बजे 2 बजे लड़कों से बातें चल रही हैं, लड़कियों की अलग अलग चीजें कर रही हैं लड़कियां लड़के, ये पाप है। लोग अपने बिजनेस में चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं। बड़े से बड़े आप पॉलिटिशियंस को देखो, बड़े से बड़े आप ऑफिसर्स को देखो, वो पाप करते हैं, पाप से फ्री नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य पाप से मुक्त हो और पाप से मुक्त होकर स्वर्ग में प्रवेश करना कोई भी पृथ्वी पर काम नहीं है। कई लोग बहुत पाप करते हैं और पाप के बदले कुछ अच्छे काम करते हैं, अपने पैसों से ऐसे लोगों को खाना देते हैं, कपड़े देते हैं, मदद करते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। कई लोग पाप कर कर गलत चीजें करके अच्छे काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल में लिखा, तुम्हारे धर्म के काम मैले चिथड़े के बराबर हैं, क्योंकि वो संसार के लिए तो अच्छे हैं, लेकिन तुम्हें वो पाप से मुक्त नहीं कर सकते। इसीलिए उसके लिए एक ब्लड चाहिए था, उसके लिए एक सैक्रिफाइस चाहिए था, और वो सैक्रिफाइस सिर्फ प्रभु यीशु बनकर आया पृथ्वी के ऊपर, और उसने आपकी सजा को, आपकी मौत को, आपके दुखों को, आपकी बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया यीशु मसीह ने। हालेलुया। और सुनो ध्यान से, यीशु मसीह ने किया क्यों? क्योंकि स्वर्ग में कोई नहीं जा सकता जब तक वो अपने पापों से मुक्त ना हो ले, और ये मुक्ति यीशु मसीह के ब्लड से थी। आज गाना सुना ना, वर्शिप, 2 वर्शिप थी इस पर। तो यीशु मसीह का ब्लड, लहू इसीलिए बहाया गया ताकि मनुष्य जाति को पापों से क्या मिले? मुक्ति, क्षमा मिले। तो यीशु मसीह ने यह काम तो किया है। बोलो, यह कठिन काम हमारे लिए किसने किया? और जब ऐसे पढ़ोगे, लिखा परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान किया, ताकि कोई नाश ना हो, अनंत जीवन पाए। ठीक है? तो ये काम यीशु की कुर्बानी का पूरी दुनिया, हर मनुष्य के लिए हुआ या किसी किसी के लिए हुआ? सारी जाति के लिए, सारी दुनिया के लिए हुआ। ठीक है? और सुनो, एक बात ये क्लियर होगी कि यीशु की जो कुर्बानी है वो सबके लिए हुई है, ताकि लोगों को उद्धार मिले और वो स्वर्ग में प्रवेश कर सके। ठीक है? ये कौन चाहता है? ऐसे परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की इच्छा है, और परमेश्वर ने ये कार्य किया भी है। ठीक है? अगर आप एक जगह पे वचन पढ़ोगे तिमोथियस में, तो वहां पर तिमोथियस 2:4 में ऐसे लिखा, परमेश्वर ये चाहता है सब मनुष्यों का उद्धार हो और वह सत्य को भली भांति पहचान ले। और परमेश्वर की ये चाहत भी है। और अब सुनो इधर ध्यान से, जब ये काम परमेश्वर ने सारे संसार के लिए किया या नहीं किया? बोलो, किया ना? आप बताओ मुझे, किया ना? स्वर्ग में प्रवेश करने के लिए। तो फिर ऐसे यीशु मसीह ने क्यों कहा? यीशु मसीह ने वहां पर चेलों के पास एक पहाड़ के ऊपर कहा, कठिन, औखा, बहुत मुश्किल है वह रास्ता जो स्वर्ग को जाता है, आसान है वह मार्ग, सरल है वह मार्ग, सौखा है वह मार्ग, रास्ता जो नरक को जाता है, नाश को जाता है। अब इस बात से तो लोगों को समझ नहीं आएगी। अब हमें कॉन्टेक्स्ट में बढ़ना पड़ेगा कि यीशु मसीह की कुर्बानी तो सारे जगत के लिए हुई, लेकिन अब ये सीखें हम, सारे जगत के पापों से उद्धार परमेश्वर ने करवा दिया या नहीं? बोलो बोलो, आप बताओ मुझे। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़कर पूरी दुनिया के लिए यह काम पूरा कर दिया या न कर दिया? 100% यह काम हुआ है या नहीं हुआ? हो गया ना सारे संसार के लिए?
तो अब जब यीशु मसीह ने वो बात कही थी तब वो क्रूस पर नहीं चढ़ा था। बोलो, इस बात में एक अटेंशन है, एक गहरी बात है। जो यीशु मसीह ने ये 2 पॉइंट कहे ना, इसमें एक अटेंशन है और एक गहरी बात, गहरा पॉइंट है आपके लिए, जो आपको समझना पड़ेगा कि जो लोग उद्धार पाना चाहते हैं, जो लोग स्वर्ग में जाना चाहते हैं, उनके दिमाग में ये एक अटेंशन दी हुई है, क्या करना है। ये याद रखो, इसे बोलते हैं फिगुरेटिव वचन, क्योंकि बाइबल में बहुत सारे फिगुरेटिव वचन है। सुनो, मुझे ये बताओ, यीशु के शरीर को तोड़ा गया क्यों? लिखा इसलिए उसके शरीर पर इतना कोड़े पड़े, किल ठुके, ताकि जो शरीर में हमारे ऊपर श्राप था बीमारियों का, पाप से, उससे हम मुक्त हो जाएं। सुनो, तो यीशु प्रभु ने हमारे ने अपने शरीर को क्यों तोड़वाया? इसलिए कि जितना पाप के शराब से हमारे शरीर के ऊपर बीमारियां आ गई थी, उनको खत्म करे। जैसे बाइबल में लिखा, यीशु के कोड़े खाने से तुम निरोए किए गए हो। ठीक है, ऐसे लिखा ना। और यीशु का जो लहू था पवित्र, क्योंकि पूरी दुनिया में एक ही मनुष्य के अंदर वो यीशु है जिसके अंदर पवित्र लहू था, दूसरा किसी के अंदर नहीं है। जो माता पिता से जन्मा वो पापी है, और यीशु का ब्लड सारे मनुष्यों के पापों के प्रायश्चित के लिए था। जो काम हम नहीं कर सकते थे उसको परमेश्वर ने हमारे लिए किया, क्योंकि हमारे लिए आकाश उसने बनाया, हमारे लिए हवा उसने बनाई, हमारे लिए सांस उसने दी, पानी उसने दिया, खाना उसने दिया, धरती उसने दिए। जब पाप आ गया तो तुम लोग कैसे उस पाप से बाहर आ सकते थे? कैसे पाप का मनुष्य दूर कर सकता था? उसे सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था। और शैतान ये जानता है, क्योंकि मैं लोगों को ऐसी चीजें दे दूंगा, ऐसी चीजों में फंसा दूंगा कि लोग पाप में फंसे रहेंगे, और उनके ऊपर मैं राज्य करूंगा, और पृथ्वी के ऊपर मेरा भी राज्य कायम रहेगा, और लोग मेरी इच्छा को पूरे करेंगे, पाप करेंगे, व्यभिचार करेंगे, कत्ल करेंगे, बलात्कार करेंगे, चोरियां करेंगे, डकैती करेंगे, गंदे काम करेंगे। मनुष्य का वैरी बनेगा और मनुष्य को पूजेगा। यह शैतान का राज्य है, वो ऐसा चाहता है शैतान, याद रखो। लेकिन परमेश्वर इसीलिए पृथ्वी पर मनुष्य के रूप में आया कि शैतान के काम को खत्म करके अपने साथ मिलाप कराए, और ये काम 2000 साल पहले उसने कर दिया है, ये याद रखना। और सुनो अभी ध्यान से, जब परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, बीमारियों से, प्रॉब्लम से हमें फ्री कर दिया या नहीं कर दिया? पाप से फ्री कर दिया या नहीं कर दिया? हमारा कठिन काम हम जो कर ही नहीं सकते थे। आपको कोई कहता पहाड़ चढ़ो परमात्मा मिलेगा, लोग चढ़ते हैं। मैं तो चढ़ा नहीं, मैंने तो बस वचन सुना, ज्ञान सुना, और परमेश्वर मुझे मिल गया, और मेरे सारे पाप क्षमा हो गए और मुझे जीवन मिल गया। मैं कोई नंगे पांव पहाड़ नहीं चढ़ा, क्योंकि परमेश्वर ने ऐसा कोई कठिन काम कहा ही नहीं। जो उसने कहा है वो स्पिरिचुअल मेहनत है, स्पिरिचुअल चीजें हैं, उसे करने के लिए स्पिरिचुअल मेहनत चाहिए आपके पास, याद रखो। और सुनो ध्यान से, अब यीशु मसीह ने सारा कठिन काम कर दिया, और यीशु ने कहा, हे बोझ के नीचे दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूंगा। कहा या नहीं कहा? यीशु ने कहा ना। और यीशु ने कहा, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो संसार नहीं दे सकता, मैं तुम्हें वो शांति दूंगा जो तुम्हारे लिए सचमुच शांति होगी, और ये मेरी शांति तुम्हें शांति से भर देगी। ऐसी स्ट्रेस फ्री जिंदगी कौन देना चाहता है हमें? परमेश्वर। बोझ से फ्री हमें कौन करना चाहता है? परमेश्वर। तो ये जो लोग, हमारे बहन भाई, अलग अलग प्रचारक ऐसा प्रचार करते हैं कि दुख में, मुसीबत में रहना पड़ेगा। यीशु मसीह में जीना है तो बहुत मुश्किल हालात, दुखों में रहना पड़ेगा। पहले ये चेक कर लो, ये जो प्रचार करते हैं किस बात का करते हैं, क्योंकि यहां पर 2 पॉइंट है। एक पॉइंट
परमेश्वर आपको इंटरनली पूरी तरह से स्ट्रांग कर देगा। इसीलिए बाइबल की कुछ वर्सेस पढ़ेंगे हम बाइबल में अफिसियों की बुक में एक वर्सेस पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी से मैं कुछ पॉइंट आपको जल्दी से पढ़ाना चाहता हूं ताकि परमेश्वर की इच्छा की आपको समझ आ जाए। देखो यहां पर ऐसे लिखा, अफिसियों 3:16 में ऐसे लिखा कि वह अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें यह दान दे कि तुम उसके आत्मा से अपने भीतरी मनुष्यत्व में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। कहां बलवंत होना है? किसकी सामर्थ पाकर, किसके अभिषेक को पाकर अंदर से क्या होना है? कौन चाहता है इसे? परमेश्वर। क्योंकि आप लोग परमेश्वर से टूटते कब हो? जब इंटरनली वीक हो, कमजोर हो, जब आपके अंदर पाप काम कर रहा है, आपके अंदर विश्वास काम नहीं कर रहा, परमेश्वर की सामर्थ काम नहीं कर रही, फिर आपका काम भी प्रकट नहीं होता, आपका मन भी खुश नहीं होता, आपका दिल भी खुश तब नहीं होता जब इंटरनली आप लोग वीक हो, कमजोर हो। और परमेश्वर आपको ये ज्ञान दे रहा है कि आप अंदर से क्या हो जाओ, उसके आत्मा से, उसके आत्मा के दान को प्राप्त करके इंटरनली अंदर से क्या हो जाओ? बलवंत हो जाओ उसकी सामर्थ्य में। और आगे लिखा, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर और सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसकी चढ़ाई लंबाई और चढ़ाई और गहराई कितनी है, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो ज्ञान से परे है, तुम परमेश्वर की सारी भरीपूरी तक परिपूर्ण हो जाओ। ये बड़े और पावरफुल वचन है, ये प्रीशियस वचन है, याद रखो हमारे लिए, ये जीवन के वचन है हमारे लिए। अगर आपके दिल में बैठ गए तो आप नहीं, यीशु मसीह का स्वरूप बनोगे और आपके घर स्वर्ग का नमूना बनेंगे। आपकी जिंदगियों में शांति, वो चीजें होगी जो संसार से आज तक आपने नहीं पकड़ी, याद रखो। और सुनो अभी ध्यान से ये बात को, अभी यहां पर पावरफुल पॉइंट है हमारे लिए, अंदर से बलवंत होना है। अगर आपके अंदर रोग है, बीमारी है अंदर, तो आप खुश रह सकोगे? तो यीशु मसीह ने इसीलिए वो काम कर दिया पहले से ही, ताकि आप पूरी तरह से बीमारियों से, दुखों से जो शरीर के अंदर और ऊपर है, उनसे आजाद हो जाओ। शैतान के शराब से, उन बंधनों से जो आपके जीवन के ऊपर शैतान ने दिया, आप क्या हो जाओ? फ्री हो जाओ। और ये काम यीशु मसीह ने कर दिया है, और ये उन लोगों के लिए होगा जो ये विश्वास करेंगे, जो हमारे क्रिश्चियन दूसरे बहन भाई जिनके पास ये टीचिंग है कि यीशु में दुख आएंगे, वो ये आनंद कभी नहीं मान सकते। उनके पास ये स्ट्रेस से शांति, स्ट्रेस फ्री, शांति से भरा हुआ जीवन, बीमारियों से मुक्त जीवन कभी भी नहीं आ सकता उन लोगों के पास जो हीलिंग्स के विरोध में है। अगर प्रचारक विरोध में है तो उसके साथ जुड़ी हुई कलीसिया भी विरोध करेगी, और वो कलीसिया बीमारियों में, दुखों में रहेगी, जो परमेश्वर नहीं चाहता। क्योंकि देखो अब आप संसार में जाओ, संसार के ज्ञान में जाओ, अलग अलग महात्माओं के ज्ञान को सुनो तो वो भी ऐसा ही ज्ञान देते हैं। वो भी दूसरे धर्म भी कहते हैं ये दुख, रोग, प्रॉब्लम, बीमारी ये परमेश्वर की ओर से है, उसने कर्म लिखे है, किस्मत लिखी है। तो फिर सच्चाई का और संसार के लोगों का क्या फर्क रहा? बताओ मुझे, बताओ क्या फर्क रहा? कोई फर्क रहा उनके ज्ञान में और परमेश्वर के ज्ञान में? फिर परमेश्वर का ज्ञान अलग है, वो खास है, वो प्रीशियस है, वो पावरफुल है और महान है। इसीलिए पहला कुरिन्थियों में एक बड़ा पावरफुल वचन मैं पढ़ाना चाहता हूं आपको। पहला कुरिन्थियों 1:2-5 में ये वचन है। 5 में से लिखा, इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं। बोलो, अगर कोई सेवक भी ऐसा प्रचार करता है तो ये जान लेना कि शैतान उसके जीवन पे काम कर रहा है। बोलो, क्या काम कर रहा है शैतान? उसकी बुद्धि को कंट्रोल करके वो चाहता है परमेश्वर के लोग दुख में रहे, प्रॉब्लम में रहे, बीमारियों में रहे, अशांति में रहे, घर में लड़ते रहे, झगड़ते रहे,
क्लेश करते रहे। अगर ऐसा प्रचार होगा तो फिर ऐसा ही जीवन होगा मसीह लोगों के पास। लेकिन आप एक ऐसी मिनिस्ट्री में हो, यहां सही ज्ञान आपको मिलता है, यहां आत्मा की बातें सिद्ध तौर पे सिद्धता से आपको मिल जाती है, याद रखो। और सुनो यहां पर क्या लिखा, यहां पर परमेश्वर ने हमें वचन बताया अपना, कहा इसलिए तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ पर निर्भर हो। हालेलुया। कौन सी सामर्थ पर? ये तारे सूरज से बड़े हैं और पृथ्वी सूरज लाखों गुना बड़ा है, बोलो। लेकिन हवा में लटक रहा है, किसी चीज की सपोर्ट नहीं है। पृथ्वी हवा में लटक रही है, तारे अंतरिक्ष में लटक रहे हैं। अरे सोचो पृथ्वी कितनी है बड़ी, पता नहीं 2 लाख 3 लाख 4 लाख पृथ्वियां इकट्ठी करो, फिर एक सूरज बनेगा जो इतना सा नजर आता है। ये किसकी सामर्थ्य है? इस सामर्थ्य पर निर्भर हो जाओ। ये वही सामर्थ्य है जो यीशु जब मर गया और तीसरे दिन मुर्दों में क्या हो गया। और बाइबल में भी ऐसे ही लिखा है, यही जहां मैं पढ़ रहा था, शायद यहां या अफिसियों में होगा ये वचन। अफिसियों में जाना पड़ेगा एक बार थोड़ा सा। यहां पर 19 में लिखा है, एक की और उसकी सामर्थ हम में जो विश्वास करते हैं कितनी महान है कि उसकी शक्ति के प्रभाव के उस कार्य के अनुसार जो उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपनी दाहिनी ओर बैठा दिया। आमेन, हालेलुया। आज आपको किसकी सामर्थ पर निर्भर होना है? क्या मनुष्यों की बातों पर, मनुष्यों के ज्ञान पर, या परमेश्वर की सामर्थ पर जो जीवन देती है? हालेलुया। अफिसियों में ऐसे लिखा है, अफिसियों में भी ऐसे एक जगह पे लिखा है, तुम उसके सारे वस्त्र धारो और बलवंत हो जाओ, उसके पराक्रम में बलवंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई मनुष्यों से नहीं, इंसानों से नहीं, शैतान से है, उसकी सेना से है। और यह लड़ाई शारीरिक नहीं, आत्मिक है। प्रेम, हम दीन बनना, नम्र बनना, परमेश्वर के साथ वो बनना है जो हमें कहा गया, याद रखो। तो आज ये बात पकड़ लो कि वहां का जो वचन है यीशु मसीह का, वो एक अटेंशन, एक बात है हमारे लिए कि कौन लोग हैं जो लोग परमेश्वर को नहीं कबूलेंगे। वो लोग जो, देखो अभी पूरी पृथ्वी पर, पूरे वर्ल्ड के ऊपर 700 करोड़ दुनिया है। कितनी? आप जानते हो प्रभु यीशु मसीह में कितनी है? 250 से 250 करोड़। कितनी? तीसरा हिस्सा, उससे भी ऊपर 300 करोड़ लगभग लोग अभी यीशु मसीह में हैं, और 400 450 नहीं है। और दूसरे नंबर पे है इस्लाम धर्म, वो लोग होंगे कम से कम 200 करोड़, 150 करोड़ तो होंगे ही, ये याद रहे। बाकी बहुत सारे अलग अलग धर्म। लेकिन अब 2020 सालों में चेले जब पृथ्वी पर थे, यीशु मरा, तीसरे दिन जिंदा हुआ, फिर स्वर्ग में चला गया, उन्हें यह काम सौंप गया जो मैं भी कर रहा हूं, आप भी कर सकते हो। ये याद रखना, ये काम परमेश्वर का। जब यीशु चला गया तो विश्वास करने वाले लोग लगभग बाइबल में लिखा 120 लोग थे, और 20 लोगों ने यह प्रचार शुरू किया उद्धार का, छुटकारे का। और उन्होंने साथ साथ सामर्थ भी प्रकट की चेलों ने। ऐसा नहीं उन्होंने सिर्फ ज्ञान की लुभाने वाली बातें बताई, ओ दुख में रहना पड़ेगा, बीमारियां आएगी, ओ कोई सामर्थ नहीं है, ऐसी बातें नहीं। उन्होंने लंगड़ों को चला दिया, मुर्दों को जिंदा कर दिया, अधरंगी उठकर खड़े हो गए। ऐसे ऐसे चेलों ने काम किए। और वहां पर लिखा है कि लोग इतने विश्वास से आते थे कि इनका परछावा ही हमारे लोगों बीमारों के ऊपर पड़ जाए, और पड़ता था तो बीमार उठकर खड़े हो जाते थे। इतने विश्वास से लोग आते थे। और यहां तक कि चेलों के शरीर के साथ वो अपने कपड़े, चादर, कमीजें, कुर्ते लगाकर ले जाते थे, घरों पे मरीजों को जाकर डालते थे, मरीज क्या हो जाते थे। इतने सामर्थ के काम हुए थे। और अब मुझे पता नहीं आता क्रिश्चियनिटी में क्या हुआ, कुछ प्रचारों को
उन्हें यह समझ नहीं आती कि अगर हम लोग भी संसार जैसे प्रचार करेंगे बिना सामर्थ प्रकट करने का, और फिर संसार का ज्ञान और परमेश्वर के ज्ञान में फर्क क्या रहा? फिर तो उन्हीं के जैसे हुआ। फिर तो शैतान की इच्छा पूरी हुई, लोग मरे, लोग पाप करें, बलात्कार करें, एक दूसरे को मारे, दुखी रहे। फिर कैसे नजात आएगी, कैसे छुटकारा आएगा अगर हम भी दूसरे लोगों की तरह प्रचार करेंगे? तो वहां पर एक अटेंशन है, वहां पर उन लोगों के लिए शिक्षा है, ये जो लोग यीशु मसीह को बोलेंगे नहीं, क्योंकि एक अमीर बंदा यीशु को अपना प्रभु मानने से शर्म महसूस करता है। उसे यह लगता है मैं बड़ा हूं, मेरी बड़ी जाति है, मुझे ऐसी कोई भक्ति, ऐसा वो डेरा या ऐसी कोई धर्म चाहिए जिसमें मैं जाऊं तो मेरा नाम, मेरा स्टेटस बड़ा रहे। बोलो, ये उनके लिए कठिन बात है। बोलो, ये उन लोगों के लिए जो पाप में फंसा रहना चाहते हैं, जो वो लोग जिनको, कुछ ऐसे लोग हैं जो पैसे से प्यार करते हैं और वो 2 नंबर का काम, गंदा काम छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जो व्यभिचार छोड़ना नहीं चाहते। कुछ ऐसे लोग हैं जिनको शारीरिक चीजें इतनी पसंद है, इतना मन है, उनके लिए स्वर्ग में जाना कठिन है। जिन्होंने यीशु मसीह को मान लिया उनके लिए फुल पैकेज है स्वर्ग का, स्वर्ग में प्रवेश करने का। बोलो, कंप्लीट पैकेज है यीशु मसीह के नाम से। अगर यीशु मसीह में भी विश्वास करके जो लोग पाप करेंगे, सच्चे आराधक नहीं बनेंगे, उसके साथ जिंदगी जीने वाले वो नहीं बनेंगे, तो वो बीमारियों में रहेंगे, हालातों में रहेंगे। वो लोग रहेंगे जो परमेश्वर के साथ, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मैं पवित्र हूं और तुम्हें पवित्र करने के लिए मैं कुर्बान हुआ हूं। अब तुम मेरे लहू के खरीदे हुए हो, मोल लिए हुए हो। अब तुम्हें मैंने शैतान से छुड़ा लिया है। अब तुम मेरे से रिलेशनशिप बनाओ और मेरी प्रभुता तुम्हें पाप से मुक्त कर देगी। हालेलुया। अब जितने लोग ये विश्वास करेंगे कि मेरे लिए प्रभु ने क्या किया, और जितने लोग आत्मिक जिंदगी में जिएंगे, बीमारियां, शराब, शैतान के काम उनकी जिंदगी के ऊपर राज्य नहीं करेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए अबंडेंट लाइफ, जब बाइबल पढ़ोगे तो बाइबल में ऐसे लिखा, यीशु मसीह शब्द जब देहधारी हुआ, कृपा, ग्रेस को और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे लिए। अब क्यों मांगते हो परमेश्वर की ग्रेस? क्योंकि वो ग्रेस लेकर आया है, उसमें ग्रेस है। जितने लोगों का अच्छा जीवन नहीं है, प्रभु में आकर वो फैमिली को मैंने उठाया, क्यों? वो कुछ भी नहीं जानते प्रभु के बारे। अगर जानते होते तो आज ब्लेस होते। अगर उन्हें परमेश्वर के साथ चलना आता, उन्हें परमेश्वर की समझ होती, तो आज कार पे आते। कार पे, याद रखो, क्योंकि परमेश्वर, अगर संसार के लोगों के पास कारें हैं तो परमेश्वर के लोगों के पास 2 होंगी, अगर संसार के पास 1 है तो।